हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय रेड्डी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। कैसे हम सीरीज़ को पाइथन में यूजिंग पांडास लाइब्रेरी कैसे हम सीरीज़ को बनाते हैं यूजिंग अ लिस्ट और अ डिक्शनरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीरीज़ होता क्या है। पिछले भी वीडियो में जो मैंने बताया था कि सीरीज़ एक वन डायमेंशनल अरे होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल टाइप ऑफ डेटा। डैट मीन्स एक ऐसा अरे जिसमें केवल एक रो में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, केवल रोज़ में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जिसमें ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करें तो सारी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करें तो सारी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सीरीज़ हम बनाते कैसे हैं। सीरीज़ को हम दो तरीके से यूज़ करके बना सकते हैं। आइदर हम यूज़ करेंगे लिस्ट और यूज़ करेंगे हम लोग एक डिक्शनरी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सीरीज़ को हम लिस्ट से कैसे बनाते हैं, लिस्ट का उपयोग करके हम सीरीज़ कैसे बनाते हैं, हम इसको देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज़ यूजिंग लिस्ट, कैसे हम एक लिस्ट के ज़रिए सीरीज़ को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, हम कोई भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट ले लेंगे एस बराबर पीडी डॉट सीरीज। इसके बाद पैरेंथेसिस और यहाँ पर हम दे देंगे अपनी लिस्ट। लिस्ट को शो करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार अब इस सीरीज को हम प्रिंट करने के लिए नीचे लिखेंगे प्रिंट एस। तो यहाँ पर हमने एक सीरीज, एक लिस्ट क्रिएट करी। लिस्ट में हमने वैल्यू दे दी 45, 56, 70 और हम इस लिस्ट को एस नाम की सीरीज में स्टोर कर रहे हैं और एस को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? ये हमें आउटपुट देगा 0, 1, 2, 45, 56, 70। तो ये हमें इस प्रकार से आउटपुट शो करेगा। 0, 1, 2 यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर हो गए इंडेक्स और ये हमारे पास हो गए डाटा या फिर वैल्यूज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आउटपुट शो करेगा। नेक्स्ट, यदि हमें यही डेटा इंडेक्स पोजीशन की जगह अगर हमें ये शो करना है, अगर हम चाहते हैं कि इंडेक्स पोजीशन हमारा कुछ इस प्रकार से शो करे ABCD और यहाँ पर वैल्यू हो 45, 55, 65, 75, यानी कि जो हमने 0, 1, 2, 3 जो हमारी इंडेक्स आ रही थी उसकी जगह ABCD इस प्रकार से वैल्यूज आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम कैसे हम सीरीज क्रिएट करेंगे, लिस्ट का उपयोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे, सेम जैसे हम पहले भी किए थे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास डाटा लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। पीडी हमने यहाँ इसलिए लिखा है कि हमें बार बार पांडास लिखने की जरूरत ना पड़े, हम उसके लिए पीडी एक शॉर्ट नेम यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ L बराबर, हमने एक लिस्ट ले ली, सपोज यहाँ पर ले लिया हमने 55, 60, 70, 80। हमने कुछ
4 वैल्यूज ली है लिस्ट की, हमने पहले से एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एस बराबर हम यहां पर ले लेंगे, सेम कोड लिखेंगे pd डॉट सीरीज, पैरेंथेसिस चालू किया। अब ये जो L है इसे हम यहां पर पास कर देंगे, कॉमा हम यहां लिख लेंगे इंडेक्स बराबर, और यहां पर हम इंडेक्स को दे देंगे, इंडेक्स हमारा क्या होगा A, B, C, D। तो जो भी हमारी इंडेक्स पोजीशंस होगी वो सारी इंडेक्स पोजीशन को हमें सिंगल कोट के अंदर लिखना होगा, क्योंकि अगर हम ये इंडेक्स पोजीशन ना दे तो वो क्या देता है 0 1 2 3 इस प्रकार से वो प्रिंट करेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इंडेक्स पोजीशन होती है। लेकिन अगर हमें अलग से कोई इंडेक्स पोजीशन बतानी है तो हम इस प्रकार से सिंगल कोट लगाकर उसे इंडेक्स पोजीशन देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर हम सिंपली इसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एस। इससे क्या होगा, ये हमें क्या आउटपुट देगा, तो जहां हमारा आउटपुट 0 1 2 3 आ रहा था, अब उसकी जगह आएगा A B C and D और बगल में उसका डेटा 55 60 70 and 80 इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर हमें ये आउटपुट चाहिए, अगर हम इंडेक्स पोजीशन में 0 1 2 3 के जगह A B C D अगर लाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। हमने पहले एक लिस्ट क्रिएट किया L, उसमें हमने सारी वैल्यूज़ दी, देन हमने इंडेक्स दे दिया A B C D और उसे हमने प्रिंट किया। तो इस प्रकार से आप एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट का उपयोग करके, वो भी इंडेक्स पोजीशन अपने हिसाब से देकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेम प्रोग्राम को अगर मुझे यही प्रोग्राम बनाना है यूजिंग अ डिक्शनरी, तो हम कैसे डिक्शनरी का उपयोग करके सेम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, इसे देखते हैं। तो सेम कोड तो रहेगा ही, बस हम लोग अब लिस्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिक्शनरी। तो लिस्ट और डिक्शनरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट सिंटैक्स का डिफरेंस है। हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये तो रहेगा ही, पांडास डाटा लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना जरूरी है। उसके बाद में अब हम यहाँ लिख लेंगे डी बराबर, और यहाँ पे हम दे देंगे कर्ली ब्रेसेस। जब भी हम कोई डिक्शनरी बनाते हैं तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि हमें यह आउटपुट चाहिए था A B C D 55 60 70 और 80, अगर हमें यह आउटपुट चाहिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि डिक्शनरी में दो चीज़ें होती है, कीज़ और वैल्यूज़। जब हम एक डिक्शनरी बनाते हैं तो जो इंडेक्सेस होते हैं, अगर वो 0 1 2 3 के अलावा कुछ देना है तो हम इसे कीज़ कहा, इसे की बोलेंगे। ये सारे कीज़ होंगे, इंडेक्स पोजीशन जो होगी A B C D, इसे हम कीज़ बोलेंगे और इसे वैल्यूज़ बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की को दे देंगे, जैसे कि A। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोलन और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 55, देन कॉमा B कोलन 60। इसी प्रकार से C 70 एंड लास्ट D 80, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जैसे हमने डिक्शनरी बनाया था तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही लिस्ट बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सिंपल सा, जैसे एस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सीरीज ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे पी डी डॉट सीरीज, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया। अब हम सिंपली इस डी को यहाँ पर पास कर देंगे।
और प्रिंट कर लेंगे सीरीज के एस ऑब्जेक्ट को। तो इस प्रकार से हम डिक्शनरी क्रिएट किए और डिक्शनरी क्रिएट करके हमें उसे एक सीरीज में स्टोर किया और सीरीज को प्रिंट किया। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये ध्यान देंगे कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और जब हम एक डिक्शनरी बनाते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए हमारे पास कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग एक डिक्शनरी बनाते हैं तो डिक्शनरी में कीज़ और उसकी वैल्यूज़ को इस प्रकार के सिंटैक्स में लिखा जाता है, ठीक है। और अब ये हमें किस प्रकार से आउटपुट देगा, जो कीज़ होगी वो इंडेक्स की जगह ऐसे प्रिंट होगी ABCD, और जो वैल्यूज़ होगी वो उसके सामने। तो हमें इस प्रकार का आउटपुट शो होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं यूजिंग अ लिस्ट एंड यूजिंग अ डिक्शनरी। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।